क्या सरकार सच में संविधान को बदलने की तैयारी कर रही है? क्या संविधान को बदल देना इतना आसान है? ये सवालात इसलिए जरूरी हो गए हैं क्योंकि संविधान की आत्मा यानी संविधान की प्रस्तावना के दो शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर संग्राम छिड़ा हुआ है। एक और आरएसएस और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक इन दो शब्दों को नासूर बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल ये दावा कर रहे हैं कि सरकार संविधान को बदलने जा रही है। कांग्रेस तो संविधान को बचाने का बीड़ा तक उठा चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान का संरक्षक, संविधान का कस्टोडियन कौन है? राजनीतिक दलों का काम होता है भ्रम में डालकर आपका ध्यान मुद्दों से भटका देना। दरअसल संविधान कोई आम पोथी नहीं है, कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे बदल देना इतना आसान है। भारत में संविधान का कस्टोडियन सर्वोच्च न्यायालय है। हालांकि कई दफा ऐसा देखा गया कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच संविधान संशोधनों को लेकर तकरार रही, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 का वो केस जिसकी देन रहा बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। इस सिद्धांत ने यह तय किया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार संसद को नहीं है। और अच्छी बात यह है कि मूल ढांचा यानी संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यह भी तय करना हमारी देश की सर्वोच्च अदालत का काम है। आपको याद होगा 25 नवंबर 2024 का वो मामला जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये दोनों ही शब्द संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। दरअसल अधिवक्ता डॉक्टर बलराम सिंह ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल किए जाने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इसी तरह की याचिकाएं पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने भी दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को बाहर रखा था और समाजवाद की अवधारणा ने आर्थिक नीतियां बनाते समय केंद्र और राज्य सरकारों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 पन्नों के अपने फैसले में इन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। इस फैसले में कहा गया कि जब संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था तब धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ अस्पष्ट माना गया क्योंकि इसकी व्याख्या धर्म के विपरीत की गई थी। हालांकि समय के साथ भारत ने धर्मनिरपेक्षता की अपनी स्वयं की व्याख्या विकसित की है। इसमें राज्य ना तो किसी धर्म का समर्थन करता है और ना ही किसी विश्वास के पेशे और आचरण को दंडित करता है। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि भारतीय संदर्भ में समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद का अर्थ मुख्य रूप से कल्याणकारी राज्य है जो जाति, धर्म, लिंग के बावजूद अवसर की समानता प्रदान करता है और निजी क्षेत्र को काम करने से नहीं रोकता। कुल मिलाकर कहा जाए तो खतरा ना संविधान को है ना संविधान की प्रस्तावना को, क्योंकि उसकी देखरेख के लिए न्यायालय है। अगर कोई खतरा है तो वो है राजनीतिक दलों को। मुख्य मुद्दों पर देश का ध्यान ना जाए, आपका ध्यान ना जाए। इसीलिए कोई संविधान को बदल रहा है, कोई संविधान को बचा रहा है। संविधान पर मची सियासी लड़ाई कहां तक जाएगी, कब तक भुनाई जाएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन संविधान कोई आम पोथी नहीं है जिसमें जब चाहे जैसे चाहे कोई भी परिवर्तन हो सकता है।